किसी भी आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता स्वदेश जी। फिर वही बात सामने आ रही है जो आज कोर्ट ने अपने फैसले के दौरान अंतिम में कही थी। बिल्कुल सच बात है, कोर्ट भी मानता है, हमारा संविधान भी कहता है, लेकिन कांग्रेस क्यों नहीं मानती? व्यवहारिक रूप से भी समझते इस बात को कि कोई भी धर्म आतंकवाद नहीं होता। कांग्रेस क्यों नहीं मानती? नहीं, कांग्रेस मानती है ना इस बात को, अगर मानती लेकिन होती ये तो नैरेटिव सेट करने वाले भाजपा के लोग हैं। ये हिंदू मुस्लिम में बांटने का काम और मंदिर और मस्जिद की लड़ाई और धर्मों में बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी का है, कांग्रेस का नहीं है। कांग्रेस तो हिंदू मुस्लिम से ईसाई आप लोग बांट रहे देश को, आप लोग बांट रहे देश फैलाते हो और हम मोहब्बत की आप लोगों ने शुरुआत। ये फर्क है कांग्रेस। सुन लीजिए, सुशील कुमार शिंदे तत्कालीन गृह मंत्री कांग्रेस के राजस्थान अधिवेशन में खुलेआम बोलते हैं भगवा आतंकवाद है। चिदम्बरम जी तत्कालीन गृह मंत्री कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बोलते हैं, डीजीपी कॉन्फ्रेंस बोलते हैं भगवा आतंकवाद है। कांग्रेस के मालिक राहुल गांधी जी उस समय के अमेरिका के राजदूत से कहते हैं भगवा आतंकवाद है, विदेश में जाकर कहते हैं भगवा आतंकवाद है। और भी प्रमाण चाहिए आपको? दिग्विजय सिंह के वीडियो दिखा दीजिए, वीडियो आपके चेक कर लो भाई। भाजपा तो कुछ भी चिल्लाती है। अरे भाजपा नहीं, चेक कर लो, आप तो दिखा दीजिए कोई वीडियो ऐसा। आप चेक कर लो। कितने वीडियो आप अगर उनको इग्नोर करना चाह रहे हैं तो बात अलग। दिखाऊं कितने? सुशील कुमार शिंदे का दिखाऊं आपको? अभी दिखा देते हैं आपको कई वीडियो का। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि जब अगर ऐसा कहे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, अरे वो सच कर रहे थे। आप सबको पता है माननीय दिग्विजय सिंह जी का बयान आया, दिग्विजय सिंह का पुराना बयान भी तो आपको याद होगा ना, कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, कोई समूह नहीं होता। आतंकवाद होता है, वो किसी भी धर्म में जन्म ले सकता है, किसी भी जाति में जन्म ले सकता है, उसके विचारों की बात होती है। अब देशपुरी जी महाराज जरा बताइए कि क्या पहले कभी हिंदुओं पर भगवा पर यह आरोप लगे गए कि भगवा आतंकवाद गए? आप बताइए जरा, आप पर कब आरोप लगे? जी, मैं तो कहूंगा कि न तो पहले कभी लगे और न बाद में कभी लगेंगे, क्योंकि जो हमारी विचारधारा है हिंदुओं की, सनातन की, हिंदुत्व की, वो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, ये विचारधारा है। हम सबकी प्रसन्नता की प्रार्थना करते हैं, सुख की प्रार्थना करते हैं, आरोग्यता की प्रार्थना करते हैं। हम जीव मात्र के प्रति दया भाव रखते हैं, तो जो जीव मात्र के प्रति दया भाव रखने वाला दृष्टिकोण है वह दृष्टिकोण कभी भी भगवान नहीं हो सकता। ठीक है, मैं लौट रहा हूं। लेकिन स्वदेश 17 साल जिसके इस जीवन के चले गए, जिसके जीवन के वो 17 साल चले गए, अब उसके लिए क्या कहेंगे? आज कोर्ट ने बरी कर दिया, लेकिन वो 17 साल तो उसके जीवन में साजिश के तहत चले। 17 साल में 11 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और ये वो सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने खुद कहा था प्रज्ञा सिंह जी से कि मैं आपको कभी दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा। वो अलग मसला था। सुन लीजिए आप, वो चाहते तो उनको बचा भी सकते थे, नहीं बचा सकते थे क्या? आज जो फैसला आया, ये 11 साल। ठीक, पंकज जी आप कुछ कहना दौरान कभी भी आ सकता था। ये वीडियो देखिए दीपेश जी। ठीक, भारतीय जनता पार्टी की बात हो रही है। अरे भगवा आतंकवाद बोल रहे हैं, भगवा आतंकवाद बोल रहे हैं। सुनो पूरा, ये बोल रहे हैं भगवा आतंकवाद। सुशील कुमार शिंदे कांग्रेस के अधिवेशन में बोल रहे हैं, सैकड़ों वीडियो हैं। ठीक, और अरे ये भगवा आतंकवाद कांग्रेस के तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे बोल रहे हैं। ये विस्तार न्यूज के चैनल पर मोबाइल रख लीजिए। ये अब मैं तो ये पूछ रहा था कि जिसका 17 साल चला गया, जिसके जीवन का 17 साल चला गया, पंकज जी, वो कैसे लौटाया जा सकता है? ये पूछे दिग्विजय सिंह से, चिदम्बरम से पूछिए, सोनिया जी से पूछिए, राहुल गांधी से पूछिए। अभी जो की सरकार है 11 साल से, 14 तक तो आपकी सरकार थी। क्या आप 8 का केस 11 में करेगी हिंदू आतंकवाद, क्या 14 तक आपकी सरकार, अरे 6 लोग मारे नहीं गए, 14 तक आपकी सरकार। तो यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना पंकज जी। अब तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो 6 लोग मारे गए, ये 7 आरोपी बरी हो गए, तो कौन वो मुख्य आरोपी गए इस मालेगांव ब्लास्ट के? अब तो उनकी जांच होनी चाहिए, वो सामने आने चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है, वो विषय अलग है, पर मूल विषय ये है कि 2011-12 में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, दिग्विजय सिंह, चिदम्बरम और शिंदे ने मिलकर षड्यंत्र रचा। कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण के लिए हिंदू आतंकवाद का, उसका जिम्मेदार कौन? पूरे हिंदू समाज को, सारे भगवा को आतंकवाद का, उसका जिम्मेदार कौन? मैंने वीडियो सुनवा दिया। शिंदे जी, इनके तत्कालीन गृह मंत्री, कह रहे हैं भगवा आतंकवाद। अरे बीजेपी को कोसों चलेगा,
आरएसएस की बुराई ये करो बंटवारे चलेगा। का काम लेकिन भारतीय ये जनता काम पार्टी करती इस है। भगवान साजिश को के क्यों? पीछे की वजह क्या थी? भगवान को क्यों? पंकज जी, इस साजिश के पीछे की वजह क्या लगती है? तुष्टीकरण का वोट बैंक, मंदिर और तुष्टीकरण मस्जिद की वोट लड़ाई, बैंक, हिंदू और मुस्लिम को तुष्टीकरण लड़ाना, वोट बैंक, भाई से भाई को लड़ाना, तुष्टीकरण ये और वोट भाजपा का बैंक काम कोई है। एजेंडा है ही नहीं। तुष्टीकरण वोट कांग्रेस का बैंक का नहीं है। एजेंडा, कांग्रेस तो दीपेश मोहब्बत जी, की दुकानें एक ही खोलती एजेंडा है, है, मोहब्बत तुष्टीकरण बांटती है, बैंक। नफरत अरे क्या फैलाने का काम बांटते हो भाई, भाजपा बांटते हो का देश को, नैरेटिव हो सकता है, देश को बांटते हो, उनका क्या मोहब्बत की बात एजेंडा करते हो हो? सकता है। ये लड़ाते हो कांग्रेस पर ये आपस में, ये आरोप नहीं लगा मोहब्बत सकते है। आप। दीपेश जी लड़ाते हैं हिंदू मुसलमान को, मोहब्बत है ये, तुष्टीकरण मोहब्बत है। चलिए श्याम, बोलिए अनवर जी कुछ पंकज भाई बोलिए, जैसे मुनव्वर जी। बोल रहे हैं कि ये वोट बैंक का काम है, तो मैं कोई पार्टी से नहीं हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा अगर वोट बैंक का तुष्टीकरण का काम होता तो बॉम्बे बम ब्लास्ट के अंदर जो 12 बेकसूर लोगों को 19 साल तक जेल में रखा, कांग्रेस शासन था वो भी, और ये बॉम्बे ब्लास्ट, ये मालेगांव ब्लास्ट के अंदर भी कांग्रेस शासन थी। तो ऐसा नहीं है कि अगर तुष्टीकरण की वजह से उन्होंने उनका नाम लिया गया हो, तो इधर हिंदू भगवा नाम दिया गया, उधर मुस्लिम इस्लामिक आतंकवाद दिया गया। तो आतंकवाद होता है, उसका कोई मजहब नहीं होता। जिस तरीके से ये मालेगांव के अंदर ब्लास्ट के आरोपियों की बहाली पे खुशियां मनाई जा रही हैं, अगर यही खुशियां उन 11 लोगों के ऊपर देश के अंदर मनाई जाती होती तो फिर आप देखते देश के अंदर क्या माहौल होता। लेकिन देश के इस्लाम को मानने वालों ने उसको सुप्रीम कोर्ट के ऊपर छोड़ रखा है कि सुप्रीम कोर्ट जब फैसला करेगी उसके ऊपर उसका इंसाफ आएगा।